12 अध्याय का 8 से 10 तक हम पढ़ रहे थे। पढ़ो। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा में विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। There are 9 gifts is mentioned. यहाँ पर 9 वरदानों के बारे में बताया है। But in the Bible, if you read, there are more than 9, almost 18 gifts are there. और अगर आप बाइबल को पढ़े तो 9 वरदानों से भी बढ़कर 18 से भी बढ़कर वरदान लिखे गए हैं। But here in these words, what we saw that 9 gifts. और इस वचन में हमने 9 वरदानों को देखा। These 9 gifts we divided into 3 divisions. इन 9 वरदानों को हमने 3 दर्जों में बांटा है। The first divisions were 3 gifts which is coming under the gifts of revelation. और पहले जो भाग में जो के प्रकाशन का भाग है उसमें 3 वरदान हैं। Those 3 gifts were word of wisdom, word of knowledge and discernment of the spirit. और इस भाग में बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और आत्माओं को परखने की बातें हैं। And in the second division is the gifts of power. और दूसरा जो भाग है वो शक्ति का भाग है। In that division we have learned 3 gifts of the Holy Spirit. और इसमें भी हमने पवित्र आत्मा के 3 वरदानों को सीखा। Those are the gift of faith. पहला जो विश्वास का वरदान, and gift of healings, चंगा करने का वरदान, and the working of miracles. और चमत्कार करने का, सामर्थ के काम करने का वरदान। So today we are going for the third division, which is the gifts of inspiration. और तीसरा भाग में आज जाएंगे जिसका मतलब है कि बढ़ोतरी पाना। In gifts of inspiration category, there are 3 gifts of the Holy इस Spirit. बढ़ोतरी पाने के भाग में 3 वरदान हैं। Those are gifts of prophecy, जिसमें भविष्यवाणी का वरदान, and the अन्य भाषा, the other tongues, अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ करना, the interpretation of the tongues, speaking in tongues and interpretation of tongues. अन्य भाषा में, अनेक भाषा में बात करना और अन्य भाषा का तर्जमा करना, अर्थ बताना। So prophecy we may have seen and we heard and we have experienced what is the gift of prophecy. भविष्यवाणी के बारे में हमने सुना होगा, देखा होगा और हमें पता है कि भविष्यवाणी क्या है। The prophecy is the supernatural utterance in the native tongue, our own tongue. जो भविष्यवाणी है जो हमारी अपनी जुबान से ही होती है। It is a miracle of divine utterance. और ये दिव्य जो आत्मिक बातों का जो कहते हैं कि सामने लेके आना है। It is not conceived by the human thought or reasoning. और ये अपनी इंसान की बुद्धि से या अपनी योग्यता से प्राप्त नहीं होता। The word of God saying the prophecy is given for edification, exhortation and comfort. और वचन में लिखा है भविष्यवाणी किसके लिए दे जाता है कि आपको शांति, आराम और सुख देने के लिए। This is a divine foresight or inspired speech to deliver God's message. और ये प्रभु का संदेश, उसका अलौकिक संदेश आपको देने के लिए होता है। So the Bible states that no prophecy comes from human will, but rather men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. It is in 2 Peter chapter 1 verse 20-21 you can read. पहला पत्रस, 2 Peter दूसरा पत्रस, वचन 1 chapter 1 verse 20-21. और दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 20 और 21 वचन। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती,
क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। We cannot say the prophecy. अपनी बुद्धि से, इंसान अपनी बुद्धि से भविष्यवाणी नहीं बोल सकता। The word of God saying, the men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. और वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो लिए जाते थे जो भी थे परमेश्वर के दास। If God has given you the gift of the prophecy, जब प्रभु का वरदान आपको भविष्यवाणी का दिया है, then you will connect with the Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा से जुड़े होंगे And the Holy Spirit will give you message into your spirit. और पवित्र आत्मा ही उसका संदेश आपकी आत्मा को देता है। And the Spirit will speak to your mind. और जो आत्मा आपके मन से बात करता है, And the mind will speak through your mouth. और मन आपकी जुबान से बात करता है। So it is under your custody. ये आपके अंदर है, So you have to operate it. आपको इससे कार्य करना है। So when the Holy Spirit will speak to you, जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता you है, will hear the sound, or you will see a vision, or you will get some word of God in your spirit. आप अपनी आत्मा में या तो दर्शन देखेंगे, या वचन आपके सामने आएगा, या परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। So then what the Spirit received, you will hear through your mind. जो आपकी आत्मा प्राप्त करती है वो आपके मन से बात होती है। And what coming to your mind, you are the one who should speak. और जो आपके मन से आता है वही आप होते हैं जो आप बोलते हैं। It is not like the doll which we are winding. ये वो गुड़िया नहीं है जिसको हम चाबी देते हैं। You don't think that I have to sit like this and God will come and speak through my mouth. आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ऐसा चुप करके खड़ा होऊंगा और प्रभु आएंगे और मेरे मुंह से बात करेंगे। No, you have to speak. ये आपको ही बात करना है। You are the one to speak. वो आप ही हैं जो बात करना है। How you are speaking with your friend, जब आप जैसे अपने दोस्त के साथ बात करते the हैं, same way you are speaking. इसी तरह से आपको बात करना But है। you will not speak from your own brain. पर आप अपनी बुद्धि से बात नहीं करते। What you hear in your spirit, जो आप अपनी आत्मा से सुनते हैं, you will what you will do, you will what are the Spirit is giving you, your spirit, जो पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को देता है, that you are hearing through your mind, आपके मन से आप सुनते हैं, then you will discern that through the word of God. तो वचन के साथ आप उसको जांचते हैं। What comes in your spirit, जो आपकी आत्मा में आता है, the same way maybe you cannot speak. शायद उसी तरह से आप बात नहीं कर सकते। To convince the person whom you are going to speak, जिस भी बंदे से आप बात करने जाएंगे, he may not understand what you say. वो शायद नहीं समझ पाएगा आप क्या बात So कर रहे that हैं। you have to convert it into an understanding message. और इसको आप क्या करते हैं, आप इसको बदलते हैं एक समझने वाले वचन से या उस संदेश से। Maybe when you meet a person or you went to a home, शायद आप किसी व्यक्ति को मिलने के लिए उसके घर जाएं, so when you start to pray, जब आप प्रार्थना शुरू करें, God show you a vision, प्रभु आपको एक दर्शन दिखाएंगे। you saw a dead body, आप एक मुर्दा शरीर देखेंगे, what you will tell them? तो आप उससे क्या कहेंगे? You are going to say that you are going to die? आप उससे ऐसा कहेंगे भाई तू मरने वाला है? They will beat you. वो आपको मारेगा, They will throw you the stone. वो आपके ऊपर पत्थर फेंकेगा। So you need to make it a message. आपको एक संदेश बनाना होता है, That is your job. वो आपका काम है। That the Holy Spirit will guide you. पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेंगे। You take the word of God. आपको वचन लेना है, Then through the word of God, वचन के द्वारा ही, you have to convince that message. और वो वचन आपको संदेश उसको देना है। I think you are getting क्या आपको मिलता है जो मैं बोल रहा हूँ? understanding. क्या आप समझ रहे हैं? When you are praying, जब आप प्रार्थना करते हैं, God revealed you प्रभु आपके ऊपर प्रकट करते हैं something about somebody.
किसी के लिए आपके ऊपर प्रकट होता है, So how you are going to tell that person? आप उसको कैसे बताएंगे? If that message is that brother you are going to get a car, you can tell him that brother you are getting a car. और हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि पता चले कि वो भाई को कार मिलने वाला, आप सीधा जाके कह सकते हैं भाई आपको कार मिलने वाला है। If it is some negative message, अगर कोई नकारात्मक बात है, you cannot talk to him directly. आप सीधा उससे जाके बात नहीं कर You have to सकते, make it a message. आपको एक संदेश बनाना होता है, Through that message you speak to him. उस संदेश के द्वारा ही आप बात कर सकते Then हैं, he will understand तो फिर वो समझेगा what you said. आपने क्या कहा है। In that message there is a message. उस संदेश में एक संदेश होता I है। will tell you. मैं कहता आपसे In बताता the हूँ, Bible when David was ruling Israel, जब बाइबल में देखेंगे दाऊद इजराइल के ऊपर राज कर रहा था, so he committed some adultery उसने कुछ व्यभिचार किया and he killed the lady's husband. और उस औरत के पति को भी मरवा दिया। Nobody was knowing कोई भी नहीं जानता था what happened. क्या हो गया, Nobody knew that this lady came into his bedroom. और किसी को भी नहीं पता था कि ये औरत उसके बिस्तर पे आई है, Nobody knew that this lady is pregnant. और किसी को भी नहीं पता था कि वो गर्भवती हो गई है, Nobody know how the husband is died. और किसी को ये भी पता नहीं था कि पति कैसे मरा है। David was very holy person. और क्योंकि दाऊद तो बहुत पवित्र व्यक्ति है, Still he is king. अभी भी वो राजा है, And still he is going to the temple and worshipping God. और अब भी वो हैकल में जाके आराधना करता Still है, he is bringing the bull and making sacrifice. और अभी भी वो बलिदान का बैल लेके आके काटता है। But one day the prophet Nathan came to the palace. Prophet Nathan. एक दिन भविष्यवक्ता नादान आकर उससे बात करता है, And he came to the palace and he is very he received him. और जो वो महल में आता है तो दाऊद उसे बहुत अच्छा से लेके जाते He हैं, honored him. उसे आदर देता He है respected him. और उसका सत्कार करता है। Nathan started to say a story to David. और नादान ने एक राजा दाऊद को कहानी बताया। Nathan said, Majesty, your king, उसने कहा कि राजा जी, allow me to tell a story. मुझे एक कहानी बताने का Okay, tell बताना me. बताइए। David said, okay, tell me. दाऊद ने कहा बताइए बताइए। Nathan said, there was a poor person. नादान ने कहा कि एक गरीब व्यक्ति था, He has a lamb. उसके पास एक दिया था, मेमना था, And there was another wealthy person. एक अमीर व्यक्ति था, One day a visitor came to that wealthy person's house. और एक मेहमान उस अमीर के घर पे आया। So this wealthy person went to the poor man's house and caught that sheep and cut and slaughter and make cooking and given to the person. और उसने कहा कि वो व्यक्ति अमीर व्यक्ति गया गरीब के घर पे जाकर वहाँ से वो भेड़ को उठाकर लेकर आया, उसको काटा और अपने मेहमान को खाना बना के दिया। That poor person has only one sheep और उस गरीब व्यक्ति के पास एक ही भेड़ and थी, his children were sleeping with that. और उसके bच्चे उसके साथ सोए हुए थे। Oh, David got angry. दाऊद गुस्सा हो गया, Who was that person? ओ कौन वो व्यक्ति I है, will kill that person. मैं उस व्यक्ति को मार दूंगा। And Nathan said, नादान ने कहा, King, you are that person. राजा वो आप ही हैं। Now David got the message. अभी दाऊद को एक संदेश मिला, He repented. उसने तौबा किया, He cried. रोया। Now there are many people around David and Nathan, और दाऊद के और नादान के आले दुआले बहुत सारे लोग थे, but nobody know what is the message. और किसी को ये पता नहीं चला कि ये संदेश क्या है। Everybody know that story. कहानी सबको पता थी, Everyone heard that story, कहानी सबने सुनी थी, but nobody know what David done. और किसी को ये नहीं पता कि दाऊद ने क्या किया था। Nathan also didn't say anybody that David committed that sin. नादान ने भी किसी को नहीं बताया था कि दाऊद ने पाप किया है। This is how the prophet should work. ऐसे ही भविष्यवक्ता काम करना चाहिए। When God revealed you a prophecy, जब परमेश्वर आपको कोई भविष्यवाणी देते हैं, when you are telling to that person whom God said you to say, और किसके लिए आपको प्रभु ने कहा उसे जाके बताओ, only you and he should know. सिर्फ आप और वही जानना चाहिए। What God revealed you
about the other person, जो कोई प्रभु ने आपके ऊपर किसी और के लिए प्रकट किया है, you should not tell to the neighbor. आप अपने पड़ोसी को मत बताओ। It is, you should keep it in your mind, custody. ये आप अपने मन में संभाल के रखना You है, should be faithful in that. आप उसमें वफादार रहना है। And second, दूसरी बात, you should know how to convey the message. और आपको ये पता होना चाहिए कि ये संदेश कैसे देना है। Don't throw it to the person. आप ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर मत फेंक दो, Just go and touch him and give him in his pocket. आप उसे छूकर उसके जेब में डाल दें। God will give you the message about the other person like fire. और प्रभु का एक संदेश एक आग की तरह प्रभु ने आपको सौंपा है, But you put it in a glass bowl and give to the other person. और आपको इसको एक गिलास के कटोरे में डाल के उसे देना है। So he will not be hurt, वो उसमें दुखी ना हो, but he will repent. उसे तौबा करना होगा। This is the aim of the prophecy. ये भविष्यवाणी का संदेश है। Why God has given the prophecy in the New Testament church. और नया नियम की कलीसिया को प्रभु ने भविष्यवाणी क्यों दिया? Let us read 1 Corinthians chapter 14. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 14 chapter 3 verse 3. और 14 अध्याय का 3 वचन। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 3 वचन, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। So why God has given the prophecy to the New Testament church? प्रभु ने क्यों भविष्यवाणी नया नियम के चर्च को दिया? For what you have to use the prophecy? आपको भविष्यवाणी किसके लिए इस्तेमाल करना है? It is to build up the church, आपको कलीसिया बनाने के लिए है, not to destroy, तोड़ने के लिए नहीं। not to destroy a person, किसी व्यक्ति को तोड़ने के लिए नहीं, not to destroy his spiritual life, उसका आत्मिक जीवन तोड़ने के लिए नहीं, not to destroy his name, उसका नाम भी तोड़ने के लिए नहीं। to build up the people. आपको लोगों को बनाना है, जोड़ना है। Through the word of the prophecy, you should build a person. भविष्यवाणी के शब्दों से व्यक्ति को बनाना है, Through that you will build the church. उसके द्वारा चर्च को बनाना है। Second, दूसरा, encourage the people. लोगों को उन्नति देना है। So when you speak a prophecy, जब आप एक भविष्यवाणी बोले, you are encouraging the people. आप लोगों की उन्नति करनी है। What will happen when you encourage? जब आप उन्नति के लिए बातें करते तो क्या होगा? Person who is down in his mind, जो कोई अपने मन में ठेस खा के he will बैठा be है, enabled. वो एक योग्य व्यक्ति बन He जाएगा, will move forward. वो आगे बढ़ेगा। The person who was thinking that to die, he will have a desire to live. और जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं मर जाऊं, उसको जीवन का समय मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा। Person who is thinking that I want to resign, he will go and join and work. और जो forward. व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपना रिजाइन कर दूं, तो वो जाकर और काम में चला जाएगा। The family who is thinking about the divorce, when you prophesy them, they will join together and they will go forward. और जो परिवार ये सोच रहा है कि हम तलाक ले लें, आप जब भविष्यवाणी बताएंगे तो वो परिवार फिर से जुड़कर आगे बढ़ेगा। That's how you encourage the people to the Lord. इस तरह से प्रभु में लोगों को उन्नति आप देना है। Through the word of God you can encourage, that is the prophecy. और वचन से आप लोगों को उन्नति दे रहे हैं तो वही भविष्यवाणी है। In Ezekiel, the book of Ezekiel, chapter 37, you can see a story there. हिजकिय्याह की किताब 37 अध्याय में आप देख सकते हैं एक कहानी को वहां पे। God brought the spirit of Ezekiel out of his body. God brought the spirit of Ezekiel out of his body. और परमेश्वर ने हिजकिय्याह के शरीर से उसकी आत्मा को बाहर निकाला। He took him to the valley of the dry bones. और वो उसको एक खाड़ी में लेके गया जहां पर सूखी हड्डियां थी। And he started to take him around that dry bones. और वो उसको वहां पर लेके जाके उन सूखी हड्डियों को देखने के लिए कहा। And God asked Ezekiel, man of God,
these dry bones will live or not. और परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के पुत्र ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं कि नहीं। If God asks you, what is your answer? अगर आपको प्रभु पूछे तो आपका क्या जवाब होगा? We may laugh. हम हंसेंगे, These dry bones are going to live. क्या ये सूखी हड्डियां जिएंगी? But the prophet said to God that God, you knows. और जो नबी ने कहा प्रभु आप जानते हैं। Then God said to prophet, तो प्रभु ने भविष्यवक्ता से कहा, Son of man, prophesy, prophesy so that the bones will come together. और उसे कहा कि मनुष्य के पुत्र इन हड्डियों के लिए अगमवाद। See the dry bones, very dry bones. और देखो वो सूखी हुई हड्डियां, बहुत सूखी हुई हड्डियां, There is no life. वहां उसके अंदर कोई जीवन नहीं था। Now God is asking the prophet to prophesy. और अब खुदावंद चाहते हैं कि ये भविष्यवक्ता भविष्यवाणी बोले। This is a prophet's job. ये भविष्यवक्ता की काम है। When you see a person, जब आप एक व्यक्ति को देखें he may be a dried bone. और शायद वो सूखी हड्डियों हो, There is no life in him. उसके अंदर कोई जीवन की आशा ना There हो, is no Jesus in him. उसके अंदर यीशु नहीं There है, is no word of God in उसके him. अंदर वचन नहीं है, He may be ready to die, वो शायद मरने की हालत तक है। but you start to prophesy. आप उसके लिए भविष्यवाणी When बोलें। you start to prophesy, जब आप अगमवाद बोलेंगे the dry bones will come together. और वो सूखी हड्डियां मिल When जाएंगी। Ezekiel start to prophesy to the dry bones, जब हिजकिय्याह ने सूखी हड्डियों के लिए भविष्यवाणी बोली each dry bones come to the other dry bone. और हर एक सूखी हुई हड्डी एक दूसरे का सही जगह पे मिलना शुरू हो गया। And there was sinews, there was flesh came, there was the skin came. और उसके बाद आंतड़ियां आनी शुरू हो गई, चमड़ी आनी शुरू हो गई, वहां पर शरीर बनना शुरू हो See गया। how God is working. देखो प्रभु ने कैसे काम किया। You look upon your dry bone situation, आप अपनी सूखी हुई हड्डियों के हालातों को your देखो, spiritual dry bone situation. आपकी आत्मिक सूखी हुई हड्डियों को देखो, Prophesy over them. आप उसके लिए भविष्यवाणी बोले। You look, you realize your financial dry bone situation. आप अपने आर्थिक वित्तीय समस्या को सूखा हुआ देखेंगे। In the name of the Lord Jesus, every day you prophesy over your workplace, prophesy over your financial areas, prophesy over your job, prophesy over your company. It is you are the prophet. और आप अपनी उस वित्तीय हालात को, अपने काम को, आप अपने पैसे की बातों को, जब सूखी हुई हड्डियां हैं तो आप यीशु के नाम से हर दिन प्रार्थना करके भविष्यवाणी बोलें तो वो हड्डियां जुड़ जाएंगी और वो जान में आ जाएंगी। You are the prophet of your situation. आप अपने हालातों के आप भविष्यवक्ता हैं। It is not only be done in yearly one time. It is not only done in one time in yearly. आप एक साल में एक बार नहीं करना है। Every day, daily life, you prophesy over your situation, your dry bone situation. आप हर दिन में, हर समय पे आप अपने सूखी अवस्था के लिए भविष्यवाणी करना है। Count your dry bone situation now. आप अपनी सूखी हुई जगह को गिनना शुरू करें। Take it up and prophesy over it. आप अभी उसे अपने मन में लें और उसके लिए भविष्यवाणी करें। Maybe your mind is telling you that there is no hope. और आपका मन आपको कहेगा कोई आशा नहीं है। Now 15 years, 50 साल, 15 साल, years. 15 साल, there is no hope. कोई आशा नहीं है। But God said to Ezekiel, prophesy. और पर खुदावंद ने हिजकिय्याह को कहा कि भविष्यवाणी कर। You prophesy over your family life. आप अपने परिवार के जीवन के लिए भविष्यवाणी There करें। is no life. It is like dry bones. और शायद उसमें कोई जीवन नहीं होगा, सूखापन होगा। But prophesy over your family. पर आप अपने परिवार के लिए भविष्यवाणी करें। Prophesy over your children. आप अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी करें। Maybe they brought 0 mark from the school. हो सकता है स्कूल से वो 0 नंबर लेकर आए, But you prophesy over your पर child. आज उसके लिए आप भविष्यवाणी करें। There will be life. उनमें जीवन आएगा। Your child will come up. आपके बच्चे ऊंचे The उठेंगे। Holy Spirit will enable them. पवित्र आत्मा उनको योग्य बनाएगा। Look unto your
spiritual life. आप अपने आत्मिक हालातों को देखो, You prophesy over it. उसके लिए भविष्यवाणी करो। Maybe you cannot read the Bible. आपको शायद बाइबल नहीं पढ़ But पाते you हैं, open your Bible and say, I will read it in Jesus' name. आप अपनी बाइबल को खोल के हाथ रख के भविष्यवाणी करें, मैं यीशु के नाम से बाइबल पढ़ूंगा। God has given me the wisdom. प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया God है, has given me the knowledge. प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया है, Holy Spirit is with me. पवित्र आत्मा मेरे साथ I है, will meditate this word of मैं God. वचन को ध्यान करूंगा। In this word of God, there is life, I know. इस वचन में जीवन है, मुझे मालूम And I है। receive the life when I read the Bible. मैं उस जीवन को, उस रोशनी को पाऊंगा जो In my प्रभु के spiritual वचन में है, life, in my spiritual life, I take the life in from this word of और God. अपने आत्मिक अवस्था में इस जीवन को मैं पाता हूँ यीशु के नाम से। From me, I will apply that life to my physical life, to my financial life, to my family life, to my workplace. I will apply that prophecy. और उस जीवन को जो मैंने प्राप्त किया है, मैं अपने शारीरिक, आर्थिक और मानसिक हर जगह पे मैं उसे देता हूँ जो जीवन मैंने पाया है। To prophesy over your spiritual life. आप अपने आत्मिक जीवन के लिए भविष्यवाणी करें। Ezekiel started to prophesy. इस्राएल ने भविष्यवाणी करना शुरू किया, Something happened which is unusual. और जो नहीं हो सकता था वहां पर ऐसा हुआ। He has never seen the dry bones are moving. और उसने कभी नहीं देखा था कि सूखी हड्डियां हिलने But now लगेगी। a prophet started to prophesy, the dry bones started to jump. और जब भविष्यवक्ता ने वहां पर भविष्यवाणी किया तो सूखियां हड्डियां चलना फिरना शुरू किया, Now the bodies are lying over there. और वहां पर अभी शरीर वहां पर पड़े हुए थे। When he started to prophesy, there was no bodies. और जब उसने भविष्यवाणी किया था उस समय तक कोई भी वहां पर शरीर नहीं थे, There was only bones. वहां पर सिर्फ सूखी Now, हड्डियां after the थी। prophecy, he saw many bodies are lying और over there. भविष्यवाणी करने के बाद बहुत सारे शरीरों को पड़ा हुआ देखा। Today, as you are going to start the prophecy, you may see nothing there. और जब आप प्रोफेसी कर भविष्यवाणी करने जाएंगे शायद आपको दिखेगा कुछ भी नहीं है, But after your prophecy, you will see great changes in your spiritual और life. आप भविष्यवाणी करने के बाद देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव होगा। You speak over your wife. आप अपनी पत्नी के बारे में You बोलें, prophesy over your children. आप अपने बच्चों के लिए बोलें, You prophesy over your company. आप अपनी कंपनी के लिए You बोलें, prophesy over your the seniors. आप अपने उच्च अधिकारियों के लिए भविष्यवाणी You करें, prophesy over your work. आप अपने काम के लिए भविष्यवाणी You करें, prophesy over your finance. आप अपने वित्तीय अवस्था के लिए भविष्यवाणी करें। Ezekiel started to prophesy. There was a bodies are lying over there. और जब भविष्यवाणी उसने किया तो वहां पर शरीर Again पड़े हुए थे, again the voice of God came to prophet. और फिर परमेश्वर की आवाज उस पे आई भविष्यवक्ता When के you पास। started to obey God, again the voice you will hear. जब आप प्रभु की आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं तो फिर प्रभु आपसे बात करते When हैं। you start to speak, again the voice will come. जब आप बात करना शुरू करते हैं प्रभु फिर आपसे बात करते हैं। If you are not speaking, जब आप बोलते नहीं हैं, if you are not giving the message to the people what God has given you, अगर आपको जो संदेश प्रभु ने दिया है अगर आप दूसरों से बात the ही नहीं करेंगे next voice will not come. तो फिर अगली आवाज नहीं आएगी। When Ezekiel obeyed, जब हिजकिय्याह ने आज्ञा को the माना next voice of God came to him. और फिर प्रभु की आवाज उसके पास आई, And he said to Ezekiel, और फिर हिजकिय्याह से कहा, prophesy to the wind, और हवा को आज्ञा दे, prophesy to the four winds. और चारों दिशाओं की हवाओं को भविष्यवाणी कर। If God said to you, अगर आपको प्रभु कहे what you will say? आप क्या कहेंगे? मैं पागल हो गया लगता है बोले. प्रभु मैं पागल हो गया हूँ। Who is going to speak to the wind? कौन हवाओं से बात करेगा? Only the mad. पागल लोग ही हवा से बात करते You हैं। want to be the prophet? आपको भविष्यवक्ता बनना है, You have to be mad. आपको पागल होना ही होगा। God will give you some instruction. प्रभु आपसे कुछ बातें You बताएंगे, have to obey. आपको माननी होंगी। Then the people will say that you are mad. और लोगों को कहने दो कि ये व्यक्ति पागल है। Ezekiel obeyed.
जब हिजकिय्याह ने मान ली बात, Ezekiel started to prophesy to the wind. और जब भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की हवाओं के लिए, Listen, if you are the child of God, मैं ध्यान से सुनिए, अगर आप if you प्रभु are की a संतान prophet हैं, of the Almighty God, जब प्रभु के बुलाए हुए even हैं, the wind will obey you. और आपके लिए हवा भी सुनेगी और Even the sun मानेगी, will obey you. और सूर्य आपकी मानेगा, Even the climate will obey you. और मौसम आपकी सुनेगा। Hallelujah. हालेलुया। Everyone will obey you. हर कोई आपकी सुनेगा, Even the dog will not bark against you. और कोई कुत्ता आपके खिलाफ नहीं भौंकेगा, Even your superiors will obey you. और आपके उच्च अधिकारी भी आपकी Your सुनेंगे, family will obey you. Your आप- children will obey you. आपका परिवार आपकी मानेगा, आपके बच्चे आपकी मानेंगे। Receive that anointing. वो मसा को पाइए, Receive the gift of the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान को God पाइए, will give you authority over everything. और हर शय के ऊपर प्रभु आपको अधिकार दिया When हुआ है। Ezekiel started to obey God, और जब वो प्रभु की आज्ञाओं को हिजकिय्याह ने मान he लिया, started to prophesy over the wind. और हवाओं को उसने भविष्यवाणी किया, When he was prophesying, जब उसने मुंह से the भविष्यवाणी wind किया, started to blow through the bodies. और हवाएं जो सी वो शरीरों के बीच में से बहनी शुरू हो गई। Then they started to receive the life. तब उन सूखी हड्डियों ने जो शरीर पाया था, उन्होंने जान पानी They शुरू की, started to stand up. वो खड़ी होनी शुरू हो It was a गई, great army of God. वो बड़ी एक सेना बन गई। The wind is the Holy Spirit. पवित्र आत्मा है वो हवा। When you start to speak the word of God, जब आप वचन को बोलते हो, when you start to speak through the जब- Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा के द्वारा बात करते when हो, you start to prophesy, जब आप भविष्यवाणी करते हो, Holy Spirit will take care. और पवित्र आत्मा उसका ख्याल The रखता Holy है, Spirit will take your words. और वचन को जो आपके मुंह से निकले हैं He will पवित्र आत्मा go लेके जाता है, and give the life where there is no life. और वो पवित्र आत्मा उस जगह में जीवन देता है जहां कोई जीवन नहीं होगा। What is dead in your life, the Holy Spirit will give life. आपके हिस्सा कोई जीवन में मरा हुआ है, उसको जीवन देगा। Hallelujah. हालेलुया। So the prophecy is to encourage the people. पवित्र जो वचन कहता है कि जो भविष्यवाणी है वो लोगों को उन्नति देता है, Third, the prophecy is to comfort the church. और वचन कहता है कि चर्च को आराम देता है। Many prophets will come and prophesy and the church will be too. बहुत सारे भविष्यवक्ता आते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, चर्च जो होता है दो बन जाते हैं। That is not the prophet from God. वो जो भविष्यवक्ता प्रभु की तरफ से नहीं होता। So when the prophet from God comes, जब भविष्यवक्ता प्रभु की तरफ से आता है, when there is disunity in the church, there will be unity. अगर चर्च में एकता नहीं होगी तो एकता हो जाएगी। When the real prophet of God prophesy, there will be unity in the church. और जब एक सच्चा प्रभु का भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करेगा तो कलीसिया जुड़ When the जाएगी। real prophet of God prophesy, there will be unity in the family. और जब एक सच्चाई का परमेश्वर का स्वर्ग भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करेगा, परिवार जुड़ जाते हैं। 1 Corinthians chapter 14 verse 3 to 5. पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 3 से 5 तक। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। 5 also. मैं चाहता हूं कि सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाले कलीसिया की उन्नति के लिए नहीं अनुवाद ना करें तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर He है। who prophesies is greater than he who speaks with the tongue. और भविष्यवाणी बोलने वाला अन्य भाषा से बोलने वाले से बढ़कर होता है। Start to speak prophecy. भविष्यवाणी बोलना शुरू करें। What is the prophecy? भविष्यवाणी क्या है? Speaking the word is the prophecy. वचन को बोलना भविष्यवाणी है। Encouraging the people is the prophecy. लोगों को उन्नति देना भविष्यवाणी है। Comforting the people is the prophecy. लोगों को शांति की बातें बताना भविष्यवाणी है। That is the prophecy. ये भविष्यवाणी है। So don't think that God will
speak to you, Moses, Moses like, no. आप ऐसा ना सोचें कि प्रभु जैसे बात करते हैं मूसा मूसा ऐसे बात करेंगे। Don't think that in the night when you are going to sleep, God will come and call you, Virender, Virender. No. आप ऐसा भी ना सोचें कि आप जब सोए हुए होंगे तो बाहर से आवाज आएगी वीरेंद्र वीरेंद्र, नहीं। Sometime the Holy Spirit will speak in your spirit very slowly. और कई बार ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बहुत धीरे से बात करता A है। gentle voice. एक जेंटल को क्या बोलते हैं? Gentle means very एक polite. साऊ है ना, साऊ जैसे बोलते हैं कि बहुत साऊ लड़का है, ऐसे साऊ की तरह बात करता है। But you have to meditate that prophecy. आपको उस भविष्यवाणी पे ध्यान देना है। When you are praying with the other person, जब आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना when the करेंगे Holy Spirit give you utterance, तो प्रभु आपको संदेश देंगे, What you are पवित्र speak- आत्मा आपको संदेश देंगे क्या बोलना है। what you are speaking, you take care. जो कुछ आप बोलते हो उसका ध्यान रखना Don't है। speak everything what you are getting in your mind. आप जो अपने मन में बोलते रह सुनते हो उसको मुंह से मत बोलते रहो। You discern it and speak. आपको जांच कर ही बोलना है। What the prophecy you are telling to the person should match with the word of God. जो भविष्यवाणी आप लोगों से बोले वो वचन के अनुसार होनी चाहिए। New Testament word. नया नियम के वचन से You have to match it with. उसको उसके साथ मिलाकर बोलें। You have to discern it. आप उससे जांचना है, You have to meditate it. उसके लिए ध्यान करना है। And what you speak, जो कुछ बोलते हो there should be comfort. उसमें आराम होना चाहिए, There should be encouragement. उसमें उन्नति होना चाहिए। So that's how you have to speak the prophecy. इस तरह से आप भविष्यवाणी बोलना है। And Acts chapter 19 verse 6 says, और प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 6 वचन में कहता है, 19 अध्याय का 6 वचन, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। the Holy Spirit came upon them and they spoke in tongues and prophesied when Paul laid his hands on them. और पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा। So by laying of the hands by the prophets and the servants of God, God will give the gifts of the prophecy. और जब परमेश्वर के दास हाथ रखते हैं, परमेश्वर के दास जब मुंह से बोलते हैं तो प्रभु भविष्यवाणी को भेजते हैं। I believe that God can give you the gift of prophecy. मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको भी भविष्यवाणी का वरदान देंगे। How many of you desire for the gift of आप prophecy? कितने जन जो चाहते हैं कि हमें भविष्यवाणी का वरदान मिले? Then you start to pray. आपको प्रार्थना करना Have होगा, faith in your heart. आपके हृदय में विश्वास होना And होगा take a decision that if you allow me to operate the gift of prophecy, I will use it for your name's sake and your kingdom and for your church. और आप जब ऐसा कहें कि प्रभु जब मुझे आप भविष्यवाणी का वरदान दें तो मैं आपके कलीसिया के लिए, आपके लोगों की उन्नति के लिए इस्तेमाल करूं। Let us close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें, Pray for some time. कुछ समय हम प्रार्थना Those who करेंगे। receive the other tongues, you can speak in other tongues. जिन्होंने अन्य भाषा का वरदान पाया है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। Thank you, Jesus. सब जन मुंह धन्यवाद खोलो, ईश्वर। सब जन सब मुंह जन खोल मुंह के खोलें। प्रार्थना करो, आराधना करो, स्तुति करो, धन्यवाद करो। Thank you, Jesus. 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 Believe and pray. Have faith and pray. Have faith. विश्वास से प्रार्थना करो, आत्मा से प्रार्थना करो, अन्य भाषा प्रार्थना करो, अन्य भाषा में बात करो, अन्य भाषा जितने लोगों को मिला अन्य भाषा से बात करो। आज पवित्र आत्मा आपका ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा आपके भरेगा। यीशु मसीह इधर है, यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा से भरेगा।
प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। सब जन मुंह खोल के धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, आराधना करो, आराधना करो। विश्वास से प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना करो, हृदय से, हृदय का अंदर से प्रार्थना करो, आराधना करो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू वर्शिप यू, थैंक यू वर्शिप यू जीसस। वी ग्लोरीफाई यू अबा फादर, वी ग्लोरीफाई यू लॉर्ड जीसस। Thank you, Holy Spirit. Father, I pray for each and everyone as tonight what they heard the word of God. We prophesy upon the church in the name of the Lord Jesus Christ. We pray for each and everyone in this church. Let them receive the prophecy in the name of the Lord Jesus Christ. Let them receive the prophecy. Let them receive the gift of prophecy. Let them start to operate the gift of prophecy in the name of Jesus Christ. I look upon this church. I look upon this each and every person who has the faith. Lord, I prophesy over them in the name of the Lord Jesus Christ. Let them receive the gift of prophecy. Let them start to operate the gift of prophecy. Holy Spirit of God, anoint each and everyone in this church. Holy Spirit of God, give them the gift of prophecy. Oh, start to speak tongues. I prophesy over the church. I prophesy over each and everyone in the name of the Lord Jesus Christ. Let the realm of the heaven open. Let Jesus Christ, oh Lord Jesus Christ, anoint them with the Holy Spirit and fire. Oh, let the fire of God consume. Let the fire of God consume what they don't require. Let the Holy Spirit come upon them. Let the fire of God fall upon them. In the name of the Lord Jesus Christ, I open the realm of Jesus Christ. I open the realm of the heaven. In the name of the Lord Jesus Christ, I open the gift of prophecy. I open the gift of prophecy. Let them operate in Jesus' name. अन्य भाषा से बात करो, बात करो, बात करो, बात करो। एक मिनट अन्य भाषा से बात करो। प्रापित करो, प्रापित करो, प्रापित करो। अन्य भाषा प्रापित करो। भविष्यवाणी भविष्यवाणी प्रापित करो, प्रापित करो, प्रापित करो, प्रापित करो, प्रापित करो। यीशु मसीह का नाम है। In the name of the Lord Jesus Christ, receive the gift of prophecy. Receive the gift of other tongues. You receive the gift of prophecy in Jesus' name. Receive the gift of prophecy in Jesus' name. Receive. विश्वास से प्राप्त करो, gift of prophecy. खुल जाओ, gift of prophecy, operate other tongue. आपके मुंह से खुल जाओ, आपके मुंह खुल जाओ। अन्य भाषा का वरदान पाने के लिए, भविष्यवाणी के वरदान पाने के लिए रास्ते खुल जाओ, बुद्धि खुल जाओ, मुंह खुल जाए। Jesus name. प्रार्थना करें, वरदानों को पाए। कहे अपने हृदय पे हाथ रख के, यीशु के नाम से मैं वरदान पाता हूँ। अन्य भाषा वरदान मुझे मिल जाए, भविष्यवाणी का वरदान मुझे मिल जाए। आप अपने लिए भविष्यवाणी करें। मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु का भविष्यवक्ता हूँ और मैं भविष्यवाणी करता हूँ ये चर्च की बढ़ोतरी हो जाए। यीशु का भविष्यवक्ता हूँ और मैं कहता हूँ हर एक आत्मिक सुखपन यीशु के नाम से जाए। मुंह खोलो। I open the gift of prophecy in Jesus' name. Open the gift of prophecy यीशु in के Jesus' नाम name. से, Open the gift of prophecy in Jesus' name. यीशु Open the के gift of नाम prophecy से in Jesus' name. Open the gift of prophecy. रास्ते Open the gift खुल of जाओ। prophecy. Open. In the name of Jesus, the gift of prophecy be opened. In Jesus' name. यीशु के नाम से पाओ। Riba. Shaida. Rikaba. Open. The fire of God open. In Jesus' name, open. The gift of prophecy open.
In Jesus' name, open. Holy Spirit of God, open, 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 open. The spiritual realm be open. The gift of prophecy be open. The other tongues be open. In Jesus' name, open, 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 open. Gift of prophecy. In the name of the Lord Jesus Christ, open. The gift of prophecy, open. Gift of prophecy, open. Gift of prophecy, open. In the name of the Lord Jesus Christ. Open it, open it, open it. Speak other tongues, open. Yeshua, Yeshua, Father in heaven, open, Yeshua, open his realm. Yeshua, Open his spiritual realm. Yeshua. Open his fire, fire, fire. The holy fire. Open the spirit of prophecy. Open the gift of prophecy in Jesus' name. Other tongue, let him receive the other tongue. Open. I open in the name of Jesus. I open his spiritual realm in the name of Jesus. I seal him with the Holy Spirit in Jesus' name. Iva balagadaga shandala bauda. Rikaragadaga rigadaga bauda. Ribalagadaga rikha bauda. Arthalagadaga rikhambara shandal kadaga. जोर से मुंह खोलते हुए आत्मा से आराधना करो स्तुति करो शकरा आइए सब अपने पैरों पे खड़े होंगे यीशु की आराधना के लिए और उस सच्चे खुदावंत के लिए। थैंक यू यीशु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे आंखों मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। दिल से गहराई से कहें मुझ अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा तुझे करते हैं। आत्मा से तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और
सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। यीशु के नाम से, मुझको यीशु के नाम से, अपने लहू यीशु के नाम से अपने मुंह को खोलते हुए उसकी आराधना करें। यीशु के नाम से वो वरदानों को पाने के लिए यीशु से कहें,